नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं उसी मुद्दे की जिससे हड़कंप मचा हुआ है। कैश मिला या नहीं मिला? वीडियो सामने है जिसमें साफ साफ कैश दिखा, लेकिन जज साहब कहते हैं, जस्टिस यशवंत वर्मा कहते हैं कि जब वो और रजिस्ट्रार 15 तारीख की रात को जाते हैं, मौके पर देखते हैं तो कुछ नहीं था, कैश नहीं था। लेकिन सफाई कर्मचारी को कैश मिलता है, जो जले हुए नोट मिलते हैं। जस्टिस वर्मा यह भी कहते हैं कि मेरे घर वालों ने और किसी भी स्टाफ ने वहां पर कैश नहीं देखा, जले हुए नोट नहीं देखे। तो सवाल उठता है कि वीडियो झूठ बोल रही है, पहली बात। दूसरी बात, कैश कितना मिला और कैश गया कहां? प्रवेश, वो जो इतनी बोरियां मिली वो कहां चली गई? क्या फायर विभाग ने उसको सीज कर लिया? क्या दिल्ली पुलिस ने सीज कर लिया? आखिर गया कहां प्रवेश? पहले तो ये दिल्ली पुलिस सीज कर नहीं सकती। आप पूछो क्यों? क्यों? देखिए, 1999 का ही ऑर्डर है कि पुलिस कार्रवाई तब तक किसी हाई कोर्ट के जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पर नहीं हो सकती, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता जब तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का ऑर्डर ना हो या उन्होंने बोला हो कि इंक्वायरी करो, आप रिपोर्ट फाइल करो। तो पुलिस का काम था सिर्फ इंफॉर्मेशन पास करना। तो क्या मौके को सीज किया गया था? एक सवाल ये भी उठता है। नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते थे ना, उस जगह पे इन्वेस्टिगेशन कर ही नहीं सकते थे। उनको इन्वेस्टिगेशन की परमिशन थोड़ी ना मिली थी। आप समझिए, व्यूअर्स आप भी समझिए। देखिए, लॉ क्या बोलता है, कानून बोलता है कि किसी भी जस्टिस, किसी भी जो हाई कोर्ट के जस्टिस होते हैं, आप जस्टिस को यहाँ जज मानिए, किसी भी हाई कोर्ट का जज और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, उनके खिलाफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन खुद से नहीं कर सकती। कोई भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन, कोई भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन जब तक ऑर्डर ना हो, जब तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ना हो, जब तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऑर्डर ना हो। तो पुलिस के पास ऐसा कोई ऑर्डर था नहीं, तो पुलिस उस एरिया को कॉर्डन ऑफ नहीं कर सकती थी। पुलिस वहां कोई क्राइम सीन पे नहीं गई थी ना, पुलिस वहां गई थी, आग लगी थी, आग बुझाने, आग पे कंट्रोल पाने, क्योंकि पहला कॉल पुलिस को गया था, पुलिस ने फायर ब्रिगेड को बुलाया। बात सही। अब चिराग जी, पुलिस का रोल खत्म होता है, सिर्फ पुलिस का रोल होता है इन्फॉर्मेशन पास ऑन करें। पुलिस ने वहाँ जो अधिकारी थे उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को बताया, दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने सुबह दिल्ली हाईकोर्ट, हाँ दोपहर में दिल्ली हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर दी। यहाँ से दिल्ली पुलिस का काम खत्म। लेकिन सवाल ये उठता है कि आपके मुताबिक जांच नहीं कर सकती, तो जांच में जो चीजें हैं, जो कटे फटे हुए जो जले हुए नोट हैं, वो कहाँ गए? बोरियां कहाँ गई? क्या वो सीज की गई या वो वहीं पड़ी थी? वो उसको कुछ ये तो हटा ही नहीं सकते ना। किसी ने हटाई? बिल्कुल किसी ने, क्योंकि जस्टिस वर्मा कह रहे हैं कि जब वो पहुंचते हैं, रजिस्ट्रार जाते हैं रात में, 15 तारीख की रात में, घटना की अगली रात को, तो वहां तो कुछ नहीं था। तो वो एक और बात भी बोलते हैं, उन्होंने बोला था कि कुछ अंदर डेब्रिस थी जिसे हमने हटाकर बाहर रखा। हाँ। मतलब घर के अंदर क्या कोई बाहर वाला आके एविडेंस को टैंपर्ड कर रहा था? कोई उन नोटों को छुपा दिया किसी बाहर वाले ने आकर? हाँ, क्या फायर ब्रिगेड के कर्मचारी अपने साथ लेके गए वो जले हुए नोट्स? ये बात जस्टिस ने अपने आंसर में कहीं नहीं बताया है। जो उनसे चीफ जस्टिस ऑफ जो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, जज हैं, उन्होंने पूछा कि ये पैसे कहाँ गए। नहीं, वो एक जो सुबह जो उनकी तरफ से एक ऑब्जर्वेशन आया है, सीजीआई हाई कोर्ट, उनका साफ साफ कहना है कि 15 तारीख की सुबह किसी ने वो नोट हटा दी। हाँ, किसी ने वो नोट हटा दी। वो लाइन पढ़ देता हूँ, वो लाइन ही पढ़ देता हूँ, मेरे पास वो रिपोर्ट का बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने रजिस्ट्रार कम सेक्रेटरी को ऑफ एविडेंस, हाँ, उसमें एक और क्रिमिनल एक्ट लग जाता है जो कि ये टेम्पर्ड ऑफ एविडेंस। जिसने भी वो पैसे हटाए वो एविडेंस को टेम्पर्ड करना चाहता था। अब वो पैसे किसने हटाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, उनका जो देवेंद्र कुमार उपाध्याय जो चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट है, उन्होंने जो जस्टिस वर्मा को पत्र लिखा, उसमें उन्होंने क्या लिखा? हु इज द पर्सन who had removed the burnt currency from the room in the morning of 15/3/2025? वो आदमी कौन है जिसने जले हुए नोटों को उस रूम से सुबह 15 की सुबह हटाया? बिल्कुल, इसका क्या ये सबूतों से छेड़छाड़ नहीं थी? क्या ये स्पॉट से छेड़छाड़ नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। और इस पे हमें देखना चाहिए कि इस पे जस्टिस का क्या जवाब था। जस्टिस ने बोला, जब मैंने पैसे देखा ही नहीं, जब मुझे पता ही नहीं, मेरे घर वालों ने पैसे देखे ही नहीं, उन्होंने अपने मेंशन तो मैं कैसे बताऊं कि वहां पैसे किसने हटा दिए? लेकिन वो एडमिट कर रहे हैं एक चीज को। वो क्या एडमिट कर रहे हैं? ये जस्टिस वर्मा का रिप्लाई हमारे पास है, क्राइम तक के पास है, वो मैं पढ़ देता हूं।
जो जस्टिस वर्मा ने कहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कि भैया हमने कुछ चीजें तो हटाई, उन्होंने कहा हमने कुछ डेब्रीज हटाई, हाँ, और उसे हटाकर हमने घर के बाहर रखा। द ओनली थिंग विच वॉज क्लियर्ड वॉज डेब्रीज एंड वॉट दे कंसिडर टू बी salvageable that is still present in the house and can be seen kept apart in one part of the residence। आप घर के एक कोने में देख सकते हैं जो हमने वहां से हटाए। ये जस्टिस वर्मा का कहना था। उनका कहना था हमें भैया नोट नहीं मिले। उनका रिप्लाई एंड में क्या है मैं आपको बताया था, जो उन्होंने कैटेगरली कहा है, नो सच कैश और करेंसी वॉज शोन टू माई फैमिली मेंबर और स्टाफ who were present on the fateful night। उस रात में जो जो मौजूद थे घर में किसी को नोट करेंसी जले हुए नहीं दिखाए गए। हमें नहीं पता है या नहीं। इसके अलावा वो ये भी जो क्वेरी सी पढ़ी आप, हाँ, वो कह रहे हैं कि इसलिए हम ये कह रहे हैं कि हमने वो स्टोर रूम से हटाए, हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमने देखे ही नहीं। वी वर नाइदर शॉन नॉन हैंडेड ओवर द सैक ऑफ, ना तो हमें दिखाए गए और ना हमें हैंड ओवर किए गए वो कि जले हुए बोरियां मिली है जी पकड़ो अपनी, ना हमें दिए गए वो और ना दिखाए गए। तो मतलब हमने देखे ही नहीं। इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब तो ये बात देखिए, जब वो जो कमेटी बनी है ना चिराग जी, वो जो कमेटी बनी है ना उसके, हाँ 3 जजों की, क्योंकि देखिए ऐसे केस में पुलिस बात नहीं कर रही, पुलिस बता नहीं रही अपना पक्ष, पुलिस कुछ बताने से बच रही है। तो 3 जो कमेटी बनी है वही जाके पूछताछ करेंगे ना जब पुलिस वाले से कि क्या आपने वो वीडियो बनाई थी तो आपने घर वालों को दिखाया था, क्या आपने घर वालों से बातचीत की थी उस समय, क्या उन्हें बताई थी, इस बात में जानकारी आपने दी थी, और आपने उसी सेम कंडीशन में छोड़ के चले गए थे या आपने ही वो साफ सफाई करवाई थी फायर ब्रिगेड ने। बात बताइए, हाँ, अगले दिन सीपी दिल्ली ये इन्फॉर्म कर रहे हैं और पहली नजर में, एक मिनट प्रवेश, पहली नजर में अगर कोई देखेगा, अगर आप जज के घर में जा रहे हो, आप किस सेंस में जा रहे हो, एक आग लगी है, आपको इतना कैश नजर आएगा, उस समय आपका जो दिमाग होगा एज अ पुलिसमैन, वो क्या दिमाग होगा, यार सुनिए कुछ दाल में काला है, ये दाल में काला है, बहुत सारा कैश मिला है, बोरियों में कैश है, अगर मैंने इनको इन्फॉर्म कर दिया, किनको, जो वहां पर मौजूद हैं, तो ये साफ हो जाएगा। तो इट्स बेटर कि इसकी वीडियो बनाओ पहले और ये सारी जानकारी मैं भैया सीनियर अधिकारी को बता दूं। यही होगा एक एज अ पुलिसमैन। ठीक है, हाँ, यही किया उन्होंने, पुलिस ने, दिल्ली बिल्कुल 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 इन्फॉर्मेशन दी, और इन्फॉर्मेशन उन्होंने अपने हायर अथॉरिटी को दी। सवाल ये भी है ना प्रवेश, वो कहाँ गई डेब्रीज, किसने कोई सीज करी उसको? देखिए किसके पास है वो कहाँ है? साफ उनका कहना है कि वो डेब्रीज हमने हटाई। नहीं, वो पैसा कहाँ है, बोरिया कहाँ है? अगर डेब्रीज इन्होंने हटाई तो पैसा कौन हटाएगा रात में आके? क्या किसी को भी इन्होंने अपने घर में एक्सेस दे रखा है क्या? किसी को भी एक्सेस दे रखा है? वो जो दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है वो बार उपाध्याय जी क्या पूछ रहे हैं? वो पूछ रहे हैं कि सुबह किसने पैसे हटाए, सुबह पैसे किसने हटाए, ये बोल रहे हमें नहीं पता, हमने सिर्फ जो अंदर जो जला हुआ कचरा था हमने वो लाकर बाहर रखा एक कोने में घर के। और आपको पता है जब, अब देखिए ये बहुत अच्छी बात प्रवेश आपने मेंशन करी, यही बात डीके उपाध्याय ने एंड में बोला। क्या बोला? जो मैं डीके उपाध्याय साहब की रिपोर्ट पढ़ रहा हूं, द इंक्वायरी कंडक्टेड बाय मी प्राइमा फेसिया, मुझे प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि डज नॉट रिवील पॉसिबिलिटी ऑफ एंट्री और एक्सेस टू द रूम बाय एनी अदर पर्सन अदर देन दोज रिजाइडिंग इन द बंगलो। मतलब समझ गए आप? सिंपल चीज क्या है कि जस्टिस जो उपाध्याय जी हैं, जो दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस, वो जब प्राइमरी इंक्वायरी कर रहे थे, उनका कहना है मुझे नहीं लगता कि कोई घर में बाहर का व्यक्ति अंदर आया हो। तो मतलब जो जले नोट जिसने बाहर रख दिए हो, तो या जले नोट जो वहां से गायब किया हो, तो ये घर में वही लोग उस समय मौजूद थे, उन्हीं लोग में से किसी एक ने ये काम किया है। ये हम नहीं बोल रहे, ये जस्टिस उपाध्याय जी की रिपोर्ट बोल रही है। लेकिन बिल्कुल, हाँ। लेकिन हमारे व्यूअर्स ने भी कई सारे सवाल खड़े करे, उनके सवाल लेता हूं। एक व्यूअर का हमारा सवाल था कि जो जस्टिस वर्मा ने भी ये बात लिखी है अपने उसमें, हाँ। उन्होंने लिखा है कि ये कितनी हास्यास्पद बात है कि कोई भी अगर बंदा ऐसे कैश रखेगा और वो स्टोर रूम में रखेगा, और वो भी खुला रखेगा, स्टोर रूम खुला रखेगा, किसने देखा? खुला रखा था, किसने देखा? नहीं ये बताया। जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? हाँ, आप कहने बंद था। अरे हो सकता है बंद, हाँ हो सकता है बंद है। मैं आपका गेट है, वो आपकी 4 दीवारी के अंदर है चीजें, तो आप उसको एक्सेस कर रहे हो ना। किसी के अंदर इतनी हिम्मत है कि किसी जस्टिस के घर में जाके चोरी कर ले या घुस जाए? चोर भी हाथ नहीं डालते जस्टिस के घर में चोरी करना। उन्हें पता है सबसे सेफ घर होता है एक पुलिस स्टेशन और दूसरा चीफ मतलब जो जज होते हैं उनका घर,
क्योंकि आरोपी को हमारे एक पकड़ा व्यूअर है तो- जिन्होंने सवाल क्या क्या रेस किया वो बताता हूँ। ये सब कोलॉजन सिस्टम रद्द करने के लिए साजिश हो रही है। एक सवाल ये रेस किया है, आग लगी तो कैसे लगी, इसका भी जवाब मिलना चाहिए। क्या शॉर्ट सर्किट से लगी या क्यों? आग उस समय क्यों लगी जिस समय जज उपस्थित नहीं थे? ये बड़ा वैलिड उनकी बेटी और उनकी माँ तो उपस्थित थी। ठीक है। इतना बड़ा जज सरकारी आवास पर पैसे क्यों रखेगा? और उससे जो ज्यादा हम- जो खुद जस्टिस वर्मा भी कह रहे हैं। हम तो ये नहीं कह रहे कि उसने रखा हो, लेकिन आदमी हमेशा पॉलिटिशियन अपने घर में क्यों रखते हैं पैसे? जब ईडी रेड करती है, बड़े बड़े बिजनेसमैन के घर में जब ईडी रेड करती है तो घर में पैसे क्यों रखते हैं? क्यों रखते हैं? क्यों रखते हैं? सबसे सेफ जगह होती है। अपने घर में पैसा अपने को पता होता है कि कोई कौन कब आ सकता छिपा है। देते हैं, सुरंग बना देते हैं। हाँ, कुछ भी 50 तरीके। और जजेस एक और चीज, जब मुझे पता है मेरे घर पे कोई रेड ही नहीं कर सकता तो मैं तो रखूंगा ही। ठीक है। एक और सवाल है, ये पैसे वाले कमरे में ही आग क्यों लगी? नहीं, आपने देखा क्या पैसे वाले सिर्फ कमरे में आग लगी? कमरा घर के आधे पार्ट में, सिर्फ स्टोर रूम के आधे पार्ट्स में लगी थी, उसके आगे वाले एरिया में भी लगी थी आग। कैन यू कीप सो मच ऑफ मनी इन द अनलॉक्ड स्टोर रूम? क्या आप ऐसे स्टोर रूम में जो कि अनलॉक है, जिस पे लॉक तक नहीं है, वहां इतना कैश रखेंगे? ये भी सवाल उठा है। किसने कह दिया अनलॉक था? किसने कह दिया अनलॉक था? और उधर एक्सेस कितने लोगों का था, ये कैसे पता? नहीं, ये मैं बता देता हूँ। ये दरअसल जो रिपोर्ट है मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, जो रिपोर्ट ये रिपोर्ट है रजिस्ट्रार कम सेक्रेटरी की। वो क्या लिखते हैं मैं बताता हूँ। वो जब गए रात में 15 तारीख की रात में, तो उनको वो मिले, जज साहब मिले। ऑन रीचिंग देयर आई फाउंड आउट इट वाज कंप्लीट डार्क इनसाइड द रूम। मैं जब अंदर गया तो बहुत, वी ऑल टुक आउट, हमने मोबाइल निकाला, हमने देखा कि कुछ बर्न्ट मटेरियल डेब्रीज वर लाइंग, सम मटेरियल हैंगिंग फ्रॉम द रूफ एंड हाफ बर्न। वहां कुछ अधजलित सामान पड़ा था। हमने 8-10 मिनट वहां स्पेंड किए। आप यहां देखिए, देयरफॉर जजेस एंड आई, मुझे ये बताया गया, एक जगह ये भी लिखा है, मैं डीके वर्मा साहब की रिपोर्ट पढ़ता हूं, उसमें शायद ये लिखा है कि ये बताया गया कि वो रूम जो है वो यूजुअली लॉक्ड नहीं रहता, अनलॉक्ड रहता है। ये भी बात कहीं आई है, वो भी मेंशन करते हैं। वो कहा गई बात, सुनाई गई बात, चिराग जी, किसने देखा? मैंने बार बार पूछा ना कि चलिए एक सवाल और लेते हैं प्रवेश। विल यू नॉट कीप इट इन योर लिविंग बेडरूम विच आर मच सेफर एंड लॉकेबल? मतलब एक व्यूअर ने सवाल पूछा है कि क्या अगर किसी को छिपाने होंगे तो वो अपने लिविंग बेडरूम में नहीं रखेगा, जो कि और लॉक करके संभाल के रखेगा, क्योंकि वहां भी तो नहीं पहुंच सकता। अरे यार, जिसको रखना होगा अपने हिसाब से रखेगा ना, उसको जो ठीक लगेगा। हाँ, इसलिए अब वो तुम जज हो क्या? तुम डिसाइड करोगे या कोई बंदा जिसको जहां रखना होगा? बहुत लोग जमीन में गाड़ के रखते हैं। एक और सवाल रेज हुआ है, अ पीपल विल नॉट नॉर्मली गो आउट लिविंग सो मच मनी एट होम एंड, और वो भी अनलॉक मैनर में। यही बार बार चिराग जी, ये इसका कितने बार आंसर दे? अनलॉक था, ये कौन डिसाइड करेगा? अनलॉक था, सिर्फ घर वालों को एक्सेस था, ये कौन डिसाइड करेगा? हु विल डिसाइड दी? हम डिसाइड करेंगे या जस्टिस डिसाइड करेंगे? वो डिसाइड करेंगे ना, वो बताएंगे ना। वो तो बोलेंगे, वो बोल रहे हैं कि खुला रहता था, मतलब उनका ये स्टोर रूम खुला रहता था, दरवाज़ा खुला रहता था, लेकिन क्या किसी के आने जाने के लिए इतना इजी परमिशन था? और लोग तो ये भी कह रहे हैं ना कि बाद में एक डिफेंस ये भी तो माना जाएगा कि भाई कि देखो ये तो मेरे लिविंग रूम में नहीं है, तो स्टोर रूम में। हाँ, स्टोर रूम में। अरे आपकी प्रॉपर्टी में, आपके प्रीमाइसेस में अगर कोई पॉलिटिशियन के घर में कल को रेड होती है और उसके घर के किसी भी हिस्से में पैसे मिलता है, वो बोलेगा थोड़ी ना मेरे बेडरूम में नहीं मिला, मेरे घर के। लेकिन सवाल वही, कैश कहाँ है? बस सबसे बड़ा सवाल, पुलिस ने हटाया नहीं, फायर ब्रिगेड लेके नहीं गई, तो कैश किसने हटाया? मॉर्निंग सबूतों से छेड़छाड़ भी हुई है दोस्तों, टैम्पर्ड, बिल्कुल सबूतों का क्रिमिनल केस है। अब देखिए, क्रिमिनल केस से याद आया, सुप्रीम कोर्ट में जो एडवोकेट मैथ्यू है मुंबई के, उन्होंने एक याचिका दायर की, पीआईएल। उन्होंने कहा कि इसमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग के तहत अभी तक एफआईआर दर्ज हो जानी चाहिए थी, सुप्रीम कोर्ट को निर्देश दे देना चाहिए था। लेकिन उसके बीच में आ रहा है के वीर स्वामी और वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो 1999 का जजमेंट है, जिसमें कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के हस्तक्षेप के बिना, उनकी प्राइमरली इंक्वायरी के बिना, वो जब तक ऑर्डर नहीं करते तब तक कोई एफआईआर नहीं हो सकती। तो उसमें पीआईएल में ये भी कहा गया है कि इसको भी, इस जो ये जजमेंट है, इसको भी रिजेक्ट करना चाहिए। और 2010 में एक बिल पेश किया गया था संसद में, मैं उसका नाम बता रहा हूँ, जो बिल पेश किया गया था उसको वापस से लाना चाहिए। अच्छा। वो बिल पास नहीं हो पाया था, उस बिल का नाम मैं बता रहा हूँ। तो आपने देखा, मैं इस बीच एक आपको
वो बिल ये कहता था चिराग जी, बड़ा इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको भेजा था, द जुडिशियल स्टैंडर्ड एंड अकाउंटेबिलिटी बिल, ये 2010 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें बताया गया था कि जो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी है जजेस की वो तय हो, वो अपने एसेट्स बताए, उनका कितना पैसा है, और बहुत सारी चीज़ें थी जो इसमें मेंशंस थी, लेकिन राज्यसभा में ये पास नहीं हुआ और ये लॉ नहीं बन पाया। तो ये जो एडवोकेट मैथ्यूज हैं जिन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, उनका कहना है कि इसको वापस से लाया जाए, इस बिल को वापस इंट्रोड्यूस किया जाए और इस बिल पर चर्चा हो और इस बिल को पास किया जाए, जिसमें बताया जाए कि कोई तो देखिए, आज कितना दिन हो गया, ये पूरी घटना कब की है? 14 तारीख की रात की। 14 तारीख की घटना, आज कितना तारीख है? आज होगी 25 हो गई है। कितने दिन हो गए? करीब 10 दिन से ऊपर। 10 दिन हो गए। देखो, कोई अता पता ही नहीं, कुछ पता नहीं कहाँ गए पैसे, कहाँ गए, वीडियो कहाँ है, उस घर के वीडियो कुछ पता नहीं। यहाँ कोई और, आप एक तरह से किसी को सुपीरियर फील तो करा ही रहे हो, सुपीरियर उसको तो दे ही रहे हो आप। हाँ, मिल ही रहा है, जज मिलने का कहीं ना कहीं प्रॉफिट तो है, जज बनने का कहीं प्रॉफिट है। इंक्वायरी में कुछ अभी तक पता ही नहीं चल रहा है, किसी को नहीं पता पैसे। एक चीज और मैं बताता हूँ, अभी तक वेट कर रहे हैं, तीन जज की बेंच है जो इंक्वायरी कर रही है, लेकिन अभी तक किसी को तो कुछ भी नहीं पता इस बारे में कि वो पैसे गए कहाँ। ठीक है चिराग जी, मैं आपको एक और पुराना एग्जांपल देना चाहता हूँ। शामित मुखर्जी का केस पता होगा। उसमें क्या था, एक बिल्डर था, बहुत बड़ा फेमस बिल्डर था। वो बिल्डर का सीबीआई जो है कॉल रिकॉर्डिंग कर रही थी, उसी बीच कॉल रिकॉर्डिंग के बीच पुलिस मतलब सीबीआई के हाथ में उस कॉल ट्रेस ट्रांसक्रिप्ट हुई, जिसमें पता चला कि जो मुखर्जी साहब है जस्टिस, वो बात करते हैं और वो बात कर रहे हैं कि जापानी फूड खाना है। जापानी फूड को यहाँ ट्रांसक्रिप्ट किया गया एज ए लड़कियों के बारे में, और ये केस में बाद में जाके जो सम्मित मुखर्जी है उनसे रिजाइन करवाया गया बाकायदा। वो रिजाइन करते हैं, रिजाइन करने के बाद उनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलती है। 2002 का मामला है, अभी तक ये केस पूरी तरह सॉल्व नहीं हुआ है। चलिए, एक क्या हो गया, इतना साल हो गए सॉल्व नहीं हुआ केस, क्योंकि केस किसके ऊपर था? जज के। चलिए, जो रिस्पेक्टेड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक लेटर लिखा डीके उपाध्याय साहब ने, जो कि सीजीआई हैं हाई कोर्ट के, उन्होंने कुछ बातें उसमें लिखी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैं पढ़ के आपको बताता हूं। वो कहते हैं, जब मैं दिल्ली पहुंचा 16 तारीख को, मैंने जस्टिस वर्मा को बुलाया। 17 तारीख की सुबह जस्टिस वर्मा 8:30 बजे दिल्ली हाई कोर्ट गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां मैं रहता हूं। जस्टिस वर्मा को मैंने बताया कि आपके यहां जो आग लगी थी और जो स्टोर रूम में क्या क्या था, तो हाउस होल्ड आर्टिकल्स थे। ही ऑल्सो टोल्ड दैट द रूम वॉज एक्सेस। जस्टिस वर्मा ने बताया कि ये जो रूम है, ये सर्वेंट्स, गार्डनर, सीपीडब्ल्यूडी सब इसका इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जब ये घटना हुई तो मैं भोपाल में था, और ये भी बताया कि ब्लैक बर्न मटेरियल इज लेइंग ऑन द रूम। आई देयरफॉर, तब मैंने उनको, जस्टिस सीजीआई बोल रहे हैं, मैंने उनको सारी तस्वीरें दिखाई, तो वो एकदम शॉक हुए कि अरे ये तो मुझे तो ये दिखाया ही नहीं गया जब मैं वहां था। हमारे तो किसी घर वाले ने ये सब चीजें नहीं देखी। इसी बात को लेकर जो आखिरी में ऑब्जर्वेशन आ रहा है वो यही आ रहा है कि प्राइमा फेसिए लग रहा है सीजीआई को कि भाई दाल में कुछ काला है और इसकी डीपर मैनर में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन एक चीज और भी इसमें मेंशन है प्रवेश, कमिश्नर ऑफ पुलिस ने ये उन्हीं का लेटर है, सीजीआई का लेटर है दिल्ली हाई कोर्ट के, जो चीफ जस्टिस को लिखा है। हाँ, कमिश्नर ऑफ पुलिस हैज आल्सो इन्फॉर्म्ड दैट द स्टोर रूम इज, ये स्टोर रूम जो था वो गार्ड रूम के बराबर में था, और स्टोर रूम यूज्ड टू केप्ट लॉक, ये बंद रहता था, ये बताया गया। बिल्कुल, बार लोग पूछ रहे हैं ना कि वो स्टोर रूम खुला रहता था कि बंद, तो स्टोर रूम बंद रहता था, उसकी एक्सेस हर किसी के पास नहीं थी। ये खुद कमिश्नर ने बताया चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट उपाध्याय जी को। लेकिन आई हैव आल्सो बीन इन्फॉर्म्ड, सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि कुछ डेवरीज और हाफ बर्न आर्टिकल को हटाया गया 15 तारीख की सुबह, जो हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि सुबह हटाया गया। और यही बात किसने हटाया, सबूतों से छेड़छाड़ किसने हटाया? आपको पता है, जो बाहर का एरिया साफ कर रहे थे, एक साफ सफाई वाले कर्मचारी और बहुत सारे रिपोर्टर्स को जले हुए नोट के टुकड़े मिले घर के बाहर, जो कि बिखरे हुए थे। और आप वैसे बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो देख लेंगे, बहुत सारे रिपोर्टर्स गए थे, उन सबको मिला, जो वहाँ साफ सफाई वाले कर्मचारी थे उनको भी जले हुए पैसे। मतलब घर के बाहर पैसे कैसे आए? सही बात मतलब अगर आपको डेवरीज नजर आ रही है और बाहर पैसे क्या है, ये कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है सीधा सीधा। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें एक चीज और मैं प्रवेश यहाँ पढ़िए, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वहां पर बार ने हंगामा कर रखा है। इलाहाबाद हाई, अब क्या हो गया कि जजेस के पास, देखिए, विदाउट इंक्वायरी के सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो भी डायरेक्ट कोई एक्शन नहीं ले सकते। फिर क्या हो जाएगा, एक तरफा
वो हो जाएगा कि एक तरफा आपने वो कर लिया, डिसीजन ले लिया। तो चीफ जस्टिस पहले इंक्वायरी करवाते एक बेंच से, वही कॉलेजियम वाली बेंच जो है वो इस पे इंक्वायरी करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है। उसकी रिपोर्ट के आधार पे ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई एक्शन लेते हैं। तो उनके हाथ में बस एक चीज़ होता है, ट्रांसफ़र तब तक। तो वो ट्रांसफ़र कर दिया है उन्होंने, और ट्रांसफ़र को लेके ऐसी बात चल रही है कि अब जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो एडवोकेट्स हैं और वहाँ के बार एसोसिएशन है, उन्होंने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि भाई आप हमें हर किसी को जो जिसकी छवि खराब है उसको लाके आप इलाहाबाद हाईकोर्ट में डंप कर दोगे क्या? इससे बाकी जो जजेस काम कर रहे हैं ईमानदारी से, उनकी छवि को कितना ज़्यादा नुकसान होगा। इसको लेकर आज बंद बुलाया गया था जजेस बोल रहा हूँ, एडवोकेट्स की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में, और उसी को लेकर एक एडवोकेट ने इस पर एक बयान भी दिया है, वो भी सुनते हैं। हमारी ये लड़ाई इसलिए हो रही है कि मेरे यहाँ जो हार्ड वर्किंग ऑनेस्ट जजेस हैं, आज उनकी छवि खतरे में पड़ी हुई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट को डंपिंग ग्राउंड समझ लिया है। जो भी होगा उसको, आप कहीं करप्शन के चार्ज पे कहीं कोई जज को ट्रांसफर किया किसी डाउट पे, तो इलाहाबाद इसे हाई कोर्ट वहां ट्रांसफर कर दो। और आज ये एक टेंटेड आदमी को, अब आप कहते हैं जस्टिस यशवंत वर्मा अभी तो प्रूव नहीं हुआ। जब बात ये हो गई, ये सिविल सर्वेंट तो है नहीं, ये हैं जज, एबव सस्पिशन इनको होना चाहिए। सीजर्स वाइफ वाला नारा तो बहुत पुराना है, हमारा कहा हुआ तो है नहीं, ये तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कोटेड है। केवल सस्पिशन के आधार पर इनको हटा देना चाहिए। दरअसल जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा यह हुआ है कि इस मामले में अब 5 पुलिस वालों की भूमिका की भी जांच की जा रही, जो सबसे पहले मौके पर पहुंचे थे। ये कौन थे? एसएचओ तुगलक रोड, सब इंस्पेक्टर, 2 हेड कांस्टेबल, 1 कांस्टेबल। आपको बता दूं, एक हेड कांस्टेबल इस पूरे मामले का जांच अधिकारी भी है जो जांच कर रहा है। इसको लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने इनको बुलाया था और साफ साफ कहा है जो सच है वो बता दीजिए। इस बीच दिल्ली फायर सर्विसेज को भी लेटर लिखा गया है कि कॉज ऑफ फायर बताइए क्या था इसके पीछे। लेकिन दिल्ली फायर चीफ का एक बयान भी विवादों में है, या ये कहें कि उन्होंने तो हालांकि एक क्लैरिफिकेशन दिया कि उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं कही कि कैश नहीं मिला। हालांकि पहले एक बयान आया था, मुझे एक मीडिया एजेंसी के थ्रू ये बयान आया था कि जिसमें फायर चीफ ने कहा कि वहाँ से कोई कैश नहीं आया, और ये खबर बहुत जगह छप गई। लेकिन दूसरे दिन जब फायर चीफ से पूछा गया और बहुत लोगों ने फ़ोन किया, कॉल किया, मैसेज किया, जिसके बाद उन्होंने लिखा और वो रिप्लाई हमारे पास भी है कि नहीं, मैंने ऐसी कोई बात किसी मीडिया तो इसका मतलब उनकी दूसरी बात कोई सच माना जाए? हाँ बिल्कुल, उनकी दूसरी बात कोई सच माना जाए। उन्होंने अगर डिनाई नहीं किया है कि वहाँ कोई कैश नहीं था, इसका मतलब क्या है कि कैश था। और क्या, इसका मतलब कैश था। और सवाल यह भी उठता है, जब कैश था तो ये क्यों कहा जा रहा है कि जज का स्टाफ जब वहां पहुंचा तो वहां कैश गायब था? यही 4 लोग, ये 5 और जो फायर कर्मचारी हैं, यही लोग मेन कड़ी होंगे। जो ये पैनल है, 3 जजेस की पैनल है, जिसमें जस्टिस सील नग्गू, जस्टिस GS संडेलवालिया, जस्टिस अनु शिवरामन, ये 3 जस्टिस हैं जिनकी बेंच है। और यही 3 जस्टिस हैं जो कि इन सबूतों के आधार पे क्या फैसला लेना है वो निर्धारित करेंगे। देखिए, जिसमें इंपॉर्टेंट ये 5 पुलिस वालों का बयान है, इनके जो फोन्स हैं वो भी शायद ले लिए गए हैं इंक्वायरी के लिए कि इनसे किससे कॉल हुए, किसको, और उस पर जो वीडियोग्राफी हुई वो किस फोन से हुई, वो कोई वीडियोग्राफी टेम्पर्ड ना कर दे, इसलिए वो सब सबूत एक और इसमें अपडेट सामने रख लिया बड़ा है। जांच कमेटी जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पहुंची थी आज सुबह और वो निकल चुकी है। कुछ देर तक जस्टिस वर्मा के सरकारी बंगले में रुकी थी, यानी कि एक तरफ पैरेलल जांच चल रही है। हालांकि ये जांच कमेटी में कौन लोग थे ये भी साफ नहीं हो पाया। हाँ बिल्कुल, अभी तक नहीं, जांच कमेटी में तो बता दिया ना चिराग जी, जो पैनल में लोग हैं हमने उनका नाम बता दिया। तीनों लोग जो पैनल में हैं, जस्टिस कौन पहुंचे थे ये साफ नहीं। हाँ, ये साफ नहीं है उस समय कौन पहुंचे थे, लेकिन ये तीन जजेस की जो बेंच है, यही पैनल है, कॉलेजियम सिस्टम में भी होते हैं। तो मुझे ये बोलने में शायद कोई हिचकिचाहट नहीं होगी, जो मौके पर सबसे पहले पहुंचे फायर कर्मी, दिल्ली पुलिस, वही तो बताएंगे ना कि कैश कहाँ गया। बिल्कुल बिल्कुल, वो बताएंगे कितना कैश था। हाँ, वो बताएंगे कैश था, कैश देखा गया था। उनके जाने के बाद उन्होंने क्राइम सीन को कैसे छोड़ दिया था, अगर उन्होंने जो कैश है वैसे ही छोड़ दिया था अपनी जगह पे और वो निकल गए थे इन्फॉर्म करके, या उन्होंने कैश को निकाल के कहीं साइड में रखा था, वो सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन यही 4-5 लोग जो हैं वही देंगे। उन्हीं के बिना पे आगे ये रिपोर्ट में क्या कुछ निकल कर आएगा वो देखा जाएगा। और मुझे लगता है कल तक इस रिपोर्ट में आ जाएगा, 10 दिन का समय हो गया है। और जैसे कि वहाँ के जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो सीनियर एडवोकेट्स हैं, सब मांग कर रहे हैं कि जल्दी से इम्पीचमेंट लाया जाए, लेकिन इम्पीचमेंट नहीं ला सकते क्योंकि
एक प्रोसेस है। जब तक कोई आदमी के खिलाफ कोई सख्त सबूत नहीं मिले हैं, चीफ जस्टिस और उनकी जो बेंच है कॉलेजियम की, उनको जब तक कोई सबूत नहीं मिले हैं उनके खिलाफ, तब तक ये करना मुश्किल है, क्योंकि एक तरफा जांच लगेगी अगर पहले ही कोई फैसला सुना दिया गया तो। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा प्रवेश ने। तो आपने सुना किस तरह से एडवोकेट ने इस पर बयान दिया, लेकिन अब मैं जाते जाते आपको जस्टिस वर्मा की जो बातें हैं वो बता के जा रहा हूं। जस्टिस वर्मा ने जो चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट को जो लेटर लिखा, उसमें इन्होंने क्या कहा कि ये जो कमरा है ये डिसकनेक्टेड है मेन रेजिडेंस से। आगे क्या लिखते हैं, ये कहते हैं कि जब आग लगी तो सबको हटा दिया गया सेफ्टी कंसर्न की वजह से, और जब आग बुझी तो हमें कोई कैश और करेंसी साइट पर दिखी नहीं। तो कहने का मतलब है आग कितनी देर लगी होगी, आधा घंटा, 1 घंटे में कंट्रोल कर ली होगी। 1 घंटे में अकॉर्डिंग टू जस्टिस वर्मा वहां से सब कुछ साफ कर लिया गया। ये कहना है उनका, यही कहना है, लिखा तो यही है भाई। वो कह रहे हैं कि जब हमने तो किसी ने कोई कैश नहीं देखा, मतलब उनके स्टाफ ने, क्योंकि वो तो थे नहीं। ये माना जाए। अब उनका तो कहना सिंपल यही है कि हमने देखा नहीं, हमने कोई सुना नहीं, तो पैसे गए कहाँ? क्या किसी पुलिस ऑफिसर ने लेके चला गया बाहर जले हुए नोट्स, या किसी फायर ब्रिगेड के कर्मचारी ने पैसे लेकर उठाकर लेके चला गया? किसी ना किसी ने तो पैसे उठाए। अब किसने और उठाए? यही बात वो कह रहे हैं कि जब मैं 15 तारीख को वापस आया तो मैं जब पीपीएस और हमने इंस्पेक्ट किया तो वहां भी हमें कोई नोट नहीं मिला। हाँ, पीपीएस इनके प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, रजिस्ट्रार। तो इन्होंने जब देखा तो इन्हें भी, इनका कहना है कि हमें पैसे नहीं दिखे, हमें सिर्फ डेबरेज दिखी। तो पैसे कौन ले गया? अब यही तो आंसर देंगे। और फिर 15 तारीख को सुबह हटाया क्यों गया? बिल्कुल, अगर वो एरिया किसी कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है तो उसके साथ छेड़छाड़ क्यों की गई? एविडेंस से एक तरह से देखा जाए तो एविडेंस के साथ छेड़छाड़ है। बिल्कुल, अगर कोई और क्रिमिनल किसी ने किया होता तो अभी तक वो एविडेंस के साथ छेड़छाड़ में तो काउंट होता ही। बिल्कुल चिराग जी। लेकिन ये मानते हैं कि द ओनली थिंग विच वॉज क्लियर बाय डेविल्स। चलिए, ये तो हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। अब जो जाते जाते इनके 2 पॉइंट है, नो सच कैश और करेंसी वॉज स्टोन टू माई फैमिली, मतलब कोई हमें नहीं दिखाया गया, यानी हटा लिया गया इनकी तरफ से, ये कहा है। इसलिए मुझे पता ही नहीं भैया कौन सी बात हो रही है। तो कुल मिलाकर ये सारे चीज़ों में ये बात सामने हो रही है कि हमने कोई करेंसी हटाई नहीं, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। ना हमें कोई करेंसी दिखाई गई, और ना ही हमें कोई हैंड ओवर किए गए जले हुए करेंसी की बोरियां। बिल्कुल मतलब हैंड ओवर भी नहीं किए गए ना, वो भी नहीं दिए देते। तो अब इस केस में कौन सच और कौन झूठ बोल रहा है, इसका पता तो चलेगा ही, 100% चलेगा, क्योंकि इस केस के पीछे क्राइम तक लग गया है। और आप यकीन मानिए, आप लोगों का इसमें भर के आप कमेंट्स कीजिए। बहुत सारे अच्छे व्यूअर्स हैं और बहुत, मुझे प्रवेश लगता है, बहुत अच्छे कमेंट्स किए, बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट्स थे। हमने सबके कमेंट्स पढ़े, हमने कमेंट्स में से ही क्वेश्चंस बहुत सारे उठाए, क्योंकि जो लोगों के सवाल हैं वही हमारे सवाल भी हैं। और बड़ा जायज़ है। देखिए, कानून व्यवस्था पे लोगों का इतना ज़्यादा विश्वास होता है जुडिशरी पे, और जुडिशरी पे कभी कोई लांछन लगता है तो मतलब आपको पता है रिव्यू करने के लिए भी दे दिया गया है। उनके जो ऑर्डर्स है वो भी रिव्यू किए जा रहे हैं। ऐसी तमाम तरह की खबरें आ रही हैं, लेकिन इस बीच अब वेट हो रहा है सिर्फ फाइनल रिपोर्ट का, जो कॉलेजियम की बेंच देगी, जिसके बाद उस रिपोर्ट के बाद साफ होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनके खिलाफ कोई इंक्वायरी करने का परमिशन देते हैं, या उन्हें लगता है कि नहीं, ये एक इनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी है जस्टिस के खिलाफ, जो कि इनके साथ जो हुआ है वो गलत किया गया है। ठीक है, और चलिए देखते हैं इस मामले में सच कब तक बाहर आता है। वीडियो कैसे की जरूर बताइएगा। शुक्रिया।